गुड स्टूडेंट्स, आज हम हमारे डीएलएड सेकेंड ईयर आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा विषय के अंदर जानेंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा है बुनियादी शिक्षा, उसको कंटिन्यू करते हुए बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित जो बुनियादी शिक्षा की जो रूपरेखा रखी गई थी, उस बुनियादी शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, इसको हम स्पष्ट करते हैं। सबसे पहला इसका उद्देश्य है आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य की दृष्टि से इसको दो प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है बालक द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बेचकर विद्यालय के व्यय की आंशिक वृद्धि करना। सबसे पहला उद्देश्य आर्थिक से बताया गया कि बालक जो भी इस बुनियादी शिक्षा विद्यालयों में कुछ बनाता है, हस्तशिल्प का निर्माण करता है, तो उस वस्तुओं को बनाकर, उन वस्तुओं को बनाई वस्तुओं को बनाकर बेच करके उससे जो पैसा आता है, उससे विद्यालय की आंशिक जो पूर्ति है, विद्यालय की जो जरूरत है, उन जरूरत और आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। सेकेंड, बुनियादी शिक्षा को प्राप्त करने के पश्चात बुनियादी शिक्षा को प्राप्त करने के पश्चात बालक का किसी उद्योग के द्वारा धन अर्जन करना। पहला उद्देश्य बताया गया था कि जिस तरह से आर्थिक उद्देश्य उस वस्तु को बेचा जाएगा जो विद्यालय बालक बनाएगा, उससे विद्यालय की आंशिक पूर्ति करना, ठीक है, आंशिक व्यय करना। दूसरी है बुनियादी शिक्षा के प्राप्त करने के पश्चात, ठीक है, बच्चा शिक्षित होने के पश्चात बालक इसी उद्योग के माध्यम से अपना धन अर्जन कर सकता है, यानी कि अपने लिए जीविकोपार्जन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, अपने के लिए एक अच्छा उद्योग स्थापित कर सकता है जिससे उसकी जीविका चल सके। इस तरह से इसने आर्थिक उद्देश्य, इसमें आगे बताया गया है गांधी जी के द्वारा बुनियादी शिक्षा के आर्थिक उद्देश्य क्या है। इसके बाद सेकंड आ जाता है, आर्थिक उद्देश्य के बाद आ जाता है नैतिक लक्ष्य। नैतिक लक्ष्य, ठीक है। नैतिक लक्ष्य में देखा गया है कि उस समय की जो शिक्षा प्रणाली थी, ठीक है, जब अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली थी, तो बालकों के, या हम कह सकते हैं कि मानव का नैतिक पतन हो रहा था, नैतिकता पतन हुई थी कि वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपना स्वार्थ करता था, दूसरों के प्रति भला या ईमानदार नहीं होता था। तो गांधी जी ने सबसे पहले ये सोचा कि अब नैतिकता स्थापित की जाए, नैतिकता बनाई रखी जाए, तो वो बुनियादी शिक्षा के माध्यम से स्थापित हो सकता है। इसलिए इन्होंने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम में नैतिकता संबंधी पहलू को सम्मिलित किया और इससे पर बल दिया कि बालकों के नैतिक विकास भी होना चाहिए। तीसरा है सांस्कृतिक उद्देश्य। संस्कृति, जैसे कि पता है कि अंग्रेज शिक्षा प्रणाली में संस्कृति का पतन हो रहा था, भारतीय संस्कृति विलुप्त हो रही थी, लेकिन अब वापस संस्कृति जोड़ने के लिए, संस्कृति बनाए रखने के लिए बुनियादी शिक्षा में सांस्कृतिक उद्देश्य को सम्मिलित किया गया है। इसके अंदर गांधी ने लिखा है, गांधी ने लिखा है इसमें, गांधी जी ने, यदि
किसी स्थिति में पहुंचकर, यदि किसी स्थिति में पहुंचकर पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयासों से पूर्णतया अनभिज्ञ हो जाती है या उसे अपनी संस्कृति पर लज्जा आने लग जाती है तो वह नष्ट हो जाती है। गांधी जी ने संस्कृति के संदर्भ ये कहा है कि यदि किसी स्थिति में पहुंचकर, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस स्थिति में पहुंच करके अपने पूर्वजों के प्रयासों से पूर्णतः अनभिज्ञ हो जाते हैं, ठीक है, स्थिति पहुंचकर पीढ़ी जो अपने पूर्वजों के प्रयास, यानी अपने पूर्वजों को जो प्रयास होता है कि अपनी संस्कृति बनाए रखना, उस पर अमल करना, उससे अनभिज्ञ हो जाती या अपनी संस्कृति पर लज्जा लग जाती। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी संस्कृति लज्जा करते हैं कि ऐसा कोई होता है, मतलब इस तरह से लज्जा महसूस करते हैं, इसका मतलब संस्कृति नष्ट हो रही है। संस्कृति को नष्ट नहीं होने देना है, संस्कृति को बनाए रखना है, इस पर गांधी जी ने पुरजोर जोर दिया था और संस्कृति बनाए रखने के लिए इसने बुरी शिक्षा पर भी बल दिया था कि हमारी संस्कृति विलुप्त नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट गांधी जी का उद्देश्य आ जाता है सांस्कृतिक उद्देश्य के बाद इनका जो नेक्स्ट उद्देश्य है नागरिकता उद्देश्य। नागरिकता किसी भी देश का भविष्य या देश की देश का जो उत्थान होता है, देश की प्रगति होती है, उनके नागरिक पर डिपेंड करता है। इसलिए हर इंसान में नागरिकता का भाव होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति भक्ति होनी चाहिए, राष्ट्र के विकास में योगदान होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति हमेशा समर्पण भाव होना चाहिए। तो ये तब संभव है जिनमें नागरिकता होगी। तो गांधी जी ने बुरी शिक्षा के माध्यम से नागरिकता को बनाए रखने का प्रयास किया है। उसके बाद ये है त्रिविध विकास उद्देश्य। त्रिविध विकास का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से सिर्फ बालक के मानसिक विकास पर बल दिया जाता है, लेकिन गांधी जी ने इसके विपरीत बालकों के मानसिक विकास के साथ साथ त्रिविध विकास, त्रिविध का मतलब है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, इन तीनों पहलू पर बल दिया है कि बच्चों के मानसिकता के साथ साथ उनका शारीरिक विकास भी होगा और आध्यात्मिक विकास भी होगा, और बुनियादी शिक्षा से दोनों पर ध्यान देकर इस तरह से त्रिविध विकास के उद्देश्य पर गांधी जी ने बल दिया है। इसके बाद ये आ जाता है, अगला है सर्वोदय समाज की स्थापना। महात्मा गांधी जी ने सर्वोदय समाज की स्थापना पर बल दिया है।
क्योंकि समाज में दो लोग पाए जाते हैं, जो धनवान होते हैं, धनीन होते हैं। तो गांधी जी ऐसे समाज की स्थापना कर जाते हैं जिसमें सर्वोदय समाज हो, जिसमें किसी तरह का कोई अंतर या खाई उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इस तरह से इन्होंने बल दिया है। तो ये था गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य, जिनके अंदर इन्होंने आर्थिक उद्देश्य, नैतिक लक्ष्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, नागरिक का उद्देश्य, विकास का उद्देश्य, सर्वोदय समाज का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो आज हमने क्लास में बुनियादी शिक्षा के जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों को समझा। इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है, बुनियादी शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। तो गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा के बारे में हमने जाना, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, कोविड समय में हमको घर पर रहना, सुरक्षित रहना है, अपने आप के और परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और बीमारी के खिलाफ जो उसकी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना है। थैंक यू।